अच्छा काइली पे मत्था मार रहा है तू। जो पढ़ेगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। ये 10 जगह की वो पहले वो चेक करेगा, प्रोज एंड कॉन्स देखेगा कि यहाँ पे भी इसीलिए पढ़ रहा है क्योंकि ये लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकता है, वरना ये कब भी छोड़ गया होता था मेरे से कोचिंग। दीदी से ही पढ़ेगा, दीदी से पढ़ ला, कोई गलत बात थोड़ी। जब घर में है सुविधा तो पैसा बर्बाद करने की आदत है तो फिर ला ऐसी बर्बाद कर दे। हट बे अरे ओए पीछे मत देखी, बता रहा हूँ मैं। हाँ इसको पीछे देख रहे हैं, बहुत मारियो इसको। क्या कह रहा है? अरे पढ़ने आए हो, जाओ आगे ढंग से बैठो, तरीके से बैठो। अरे आराम से बैठ के पढ़ लो यार, टफ चैप्टर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नहीं दिख जाएगा, अच्छे से दिख जाएगा। बस तू पीछे रह ले, पीछे रह ले। कुछ इस तरीके से बनता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। कौन आ रहा है? बुक दे दो, बुक दे दी। मैंने कर लिया। लोगे ये राम माता जी करते रहोगे, इस्तेमाल करते माता जी फ्री में देगी कुछ अरे लगन दे, तुझे कौन सी चिंता हो रही है? तू क्यों टेंशन लेता है छोटी मोटी चीजों के लिए? अरे बुक नहीं है किसी के पास? दो ना। ठीक है, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का खत्म हो रहा है। अब इसमें हमें पूरा एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल वो चालू करते हो, कैसे खत्म करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी बुक का। लाओ बुक, क्यों नहीं लाए? तुम क्यों नहीं लेके? फोटो लेना, फोटो फोटो लेना, फोटो ले लिया तो? आ गया। साफ दिख रहा है? ठीक है, ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है। जैसे हमारे पिछली बार क्या कहते हैं, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते थे तो ट्रायल बैलेंस हुआ करता था, तो अब इधर ट्रायल बैलेंस नहीं होता, इधर क्या होता है? रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें से जो जो चीजें दिख रही हैं वो चीजों को आपको बैलेंस शीट में डालना होगा या फिर आपको उसमें डालना होगा, क्या कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में।
तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। सबने ये लगा लिया तो चेंज करनी पड़ेगी रिंगटोन। मुझे लगा मैं ही लगाऊंगा। ठीक है ना, अब चेक करते हैं। तो आप ये जो देख रहे हो ना बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ये लगा हुआ पहला, ये होता है ओपनिंग बैलेंस शीट का या प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का असेट। इसको कैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश। समझ में आ गया? तो ये कहां पे जाएगा? कौन सी बैलेंस शीट में? ओपनिंग बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट में? ओपनिंग। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। सब्सक्रिप्शन, कोई भी बात पहले चेक कर लो, कोई बात तो नहीं बोली हुई। बातें कहां बोली जाती है? यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया जाता है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट दिए हुए, अभी कोई भी बात नहीं बोली। तो हमें मालूम है कि सब्सक्रिप्शन जो होता है ये हमारा किसका पार्ट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड। क्योंकि इनकम साइड में जाता था हमेशा। और इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन के ऊपर कोई बात बोल लगी कि पुराना पैसा, नया पैसा, कुछ भी नहीं बोल लगा, तो सारा का सारा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में डाल दो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये बताओ इन्वेस्टमेंट होता क्या था? असेट। असेट अगर बिक जाता था तो क्या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना। पर जो असेट से हम जो पैसा बेचते थे वो P&L अकाउंट में आता था या असेट अकाउंट में जाता था? नहीं, कभी भी नहीं आता। चलो, तो जब भी कोई असेट बिकता है, असेट अगर सोल्ड होता है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। बैलेंस शीट में असेट में से कम कर देना। बैलेंस शीट में से असेट में से कम कर देना। बट लिखना चालू करो, नोट डाल लो। इफ द असेट इज सोल्ड, if the asset is sold, then it will be deducted, from the asset nothing will be shown on the income and expenditure account, in the income and expenditure account. Note 2. If the book value and the sale value of the asset is given, if the book value and sale value of the asset is given, then we will find out this profit, the profit, then we will find out the profit or loss on the sale of asset. On the sale of asset, loss will be shown on the expenditure side, profit will be shown on the income side. And the book value will be subtracted from the asset in the balance sheet. समझ में आ जाएगा सारी चीजें क्या लिखा है। Will be subtracted from the balance sheet.
will be subtracted from the asset in the balance sheet. लिखवाना, इसको देखते हैं क्या हुआ क्या है, चेक कर। क्वेश्चन अब चालू करके अब देखते हैं, तो अब थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा हम लोगों को। देखो देखो, ये तो हमारा असेट है, क्या है ये? असेट। किस नाम से जाना जाता है? कैश। और ओपनिंग असेट है तो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट या प्रीवियस ईयर। ओपनिंग इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर होता है, क्लोजिंग इज इक्वल टू करंट ईयर होता है। तो ये कौन सा है? ओपनिंग है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब चेक करते हैं, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम साइड में जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा? असेट। अब असेट के लिए पहला नोट क्या बोल रखा है? कुछ भी शो नहीं करना है, कौन सी साइड पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। अगर असेट सोल्ड हो रहा है, और तुम्हें कैसे पता कि इन्वेस्टमेंट असेट है या नहीं? 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, इन्वेस्टमेंट आते तो कहां लिखते थे? बैलेंस शीट में लिखते थे, तो वो असेट दिखाते थे। तो इसको तो हम किस में डालेंगे? बैलेंस शीट में से। वो भी क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टेड। अभी हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो इसका कोई काम नहीं है। अब चेक करो ये वाला, ये भी क्या है? असेट है। अब सेकंड नोट पढ़ो, क्या लिखा हुआ सेकंड नोट? इफ द बुक वैल्यू इज गिवन एंड द सेल वैल्यू इज गिवन। बुक वैल्यू दे रखी 40,000, सेल वैल्यू कितने की दे रखी है? 40,000 की चीज 30,000 में बेची, कितने का लॉस हुआ? तो लॉस, या तो लॉस निकालो या प्रॉफिट निकालो। अगर लॉस आता है तो लॉस को कहां दिखाओगे? एक्सपेंडिचर को। और अगर प्रॉफिट आता तो? और बाद में बुक वैल्यू को क्या करना है? कहां से? असेट में से। तो सबसे पहले तो अभी हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे, तो अभी हमें इसका किसका काम है? लॉस। अभी हम चेक करते हैं, 40,000 की चीज मैंने 30,000 में बेच दी, तो मुझे कितने का लॉस हो गया? 10,000। ये गई 10,000 का हमारे को क्या हुआ? लॉस। लॉस कहां दिखा हुआ है? बाकी इस बुक वैल्यू का क्या होगा? असेट में से। बट अभी हम बैलेंस शीट बना नहीं। आगे बढ़े। डोनेशन के लिए मैंने क्या बोल रखा था? इफ इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन तो कैपिटल लायबिलिटी में जाएगी, और अगर जनरल डोनेशन है तो कहां जाएगी? इनकम साइड। तो अभी कौन सी डोनेशन दिख रही है तुम्हें? ये जनरल। तो ये खत्म। ये आपने पेमेंट किया हुआ है, क्या किया हुआ है? पेमेंट। तो सैलरी पेड कहां जाएगी? रेंट पेड, स्टेशनरी पेड, डिफेंस बॉन्ड। बॉन्ड हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो कहां जाएंगे? आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, ये असेट साइड जाएंगे। असेट बना नहीं रहे तो क्यों लिखेंगे हम इसको? नहीं करेंगे। आगे फर्नीचर कहां जाएगा? वो फर्नीचर कहां जाएगा? बाईसाइकिल कहां जाएगी? असेट। कैश कहां जाएगा? बैलेंस शीट के क्लोजिंग में असेट। हो गया, बन गया तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जल्दी से बना के देखो इस तरीके से। हाँ, ये क्लोजिंग होता है, ये क्लोजिंग होता है। बाकी तो अब आप हैं लिख ले, सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं लिखते थे हम, निकाल देते हैं एंड में। ये जो निकालते थे क्या लिखते थे हम उसको? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एंड में। वो क्या बोलते थे हम उसको? अब मैं देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि तुम लोग अपने आप कर सको। हटा रहा हूँ, है ना? टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 40। अब आप आपकी स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है, आप केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और प्लीज बुक्स लेके आए। तुमने कभी भुजा हुआ वो अमरूद खाया? भुजा हुआ कौन है? जैसे किसी को ठंडा लगता है ना तो अमरूद खाना, तो उसको छेद करके, हल्के हल्के से छेद करके गैस के ऊपर रख दो, जैसे बैगन पूछता है बैगन, पूरा गर्म हो जाएगा अंदर से पूरा, और ऊपर की पापड़ी काली हो जाएगी। उसको छील दो मतलब हल्का, फिर खाओ। ओए होए, नहीं उनके लिए होता है ना जिनको थोड़ी सी गले वाले में दिक्कत है, पर अमरूद खाना। और ठंड की चीज है, तो कुदरत ने जो बनाई है ना, वो देख के बनाई है, खा सकते हैं, इसको खाना चाहिए। अनार ठंडा होता है और ठंडों में आता है, खाना चाहिए उसको, धूप में बैठ के खाना चाहिए।
ये हम लोगों को ज्यादा सिखा दिया है ऐसे कि नहीं खाना चाहिए, ठंडा है, ठंड लगेगी, खाना चाहिए दोपहर में। टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है, इसमें लॉस हुआ है तो टू लॉस के नाम से है। हाँ, टू लॉस ऑन फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ। करो स्नेहा, फिर मैं करके दिखाऊंगा तुम लोगों को ये किस तरीके से करना है। हो गया। अब डेबिट साइड का टोटल कर लो, क्रेडिट साइड का टोटल कर लो। डेबिट साइड का क्रेडिट 9,10,000 को दोनों जगह पे लिख दो और 560 को माइनस कर दो, प्रॉफिट और लॉस पता लग जाएगा। अभी चेक करते हैं, चेक करना क्या ये चीजें आई हैं या कुछ और भी आई हैं तुम्हारे साथ में। एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या चीजें आई हैं। सबसे पहले आया टू लॉस ऑन फर्नीचर, कितने रुपए का। टू सैलरी 4,80,000 की सैलरी। भाई एनजीओ चला रहा है, क्या चला रहा है। डोनेशन उधर आएगा, मिला है। टू रेंट, बड़ा तगड़ा एनपीओ है। इनकम साइड में क्या दिख रहा है। बाकी सारी चीजें कहाँ जाएंगी, असेट वसेट में जा रही होंगी, बैलेंस शीट या लायबिलिटीज में। 9,10,000 हमने करा 9,10,000, यहाँ पे भी 9,10,000 और इसका टोटल कितना आ रहा है 5 लाख। 9,10,000 में से 5,60,000 कटाए कितने आए 3,50,000। 3,50,000। तो टू सरप्लस प्रॉफिट नहीं, टू सरप्लस। ये पहला क्वेश्चन था उसमें क्या कहते हैं एमसीक्यूज में मैंने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट वी कॉल द व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर व्हाट वी कॉल द अमाउंट, प्रॉफिट, सरप्लस, बोथ प्रॉफिट एंड सरप्लस, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर है सरप्लस। चेक कर लो आंसर यही आ रहा है कुछ और आ रहा है डेफिसिट। डेफिसिट देखना यही आंसर आ रहा है या कुछ और आ रहा है, एक बार चेक कर ले। चेक तो हम करेंगे, गलत भी होगा तो सही बोल देंगे क्या जा रहा है। बैलेंस शीट की तो तब आप कह रहे हैं बाद में बनाएंगे। तो बहुत वाले क्वेश्चनों में अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करें। चलो बच्चों ताल लिए तुम लोगों ने जूम के बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। कमरा टफ क्वेश्चन करोगे, है हिम्मत, है दम।
क्वेश्चन है भाई, मुझे ही लगता है ऐसा, या थोड़ी देर तक मैं ढूंढ रहा था फिर साफ होता ये नहीं, जैसे फोटो कहते हैं तो थोड़ी देर के लिए धुंधला रहता है ना, हल्का सा, फिर से मैं कह रहा हूँ आंख बंद करता हूँ तो साफ हो जाएगा और छोड़ दो। क्या खराब हो रहा हुई है। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया डन, अब ये बोर्ड लेवल का हो गया। तो अब हम इसको पहले आप खुद सोचोगे। अच्छा, केवल अपने बुक्स लेके आओ, बुक्स के अलावा काम कैसे चलेगा, क्योंकि बुक्स पे तो तुम पॉइंट लगाओगे, टिक लगाओगे। तो अब ये जितनी भी चीजें हैं सोचो ये जाएंगी कहाँ पे, अपने उसमें लिख लो। अब ऐसे करके लिखते हुए चलो, जैसे कि कॉपी है तो कॉपी में जैसे कि पहला पॉइंट है तो ये तो लिख दो बैलेंस शीट में, दूसरा है इनकम में, और ये वो ऐसे करके देखिए। और जूम के बच्चों प्लीज इसका स्क्रीनशॉट या किसी में उतार लो, या किसी पे कॉपी, बुक्स हैं सब पे घर पे। हाँ भैया। हाँ भैया है। फिर तो इजी है बताना। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, तुमने कुछ नोट्स पढ़े हैं ढंग से? सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड परचेज ऑफ न्यूज़पेपर। सेल ऑफ न्यूज़पेपर कहाँ पे दिखाएंगे? इनकम साइड। और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर इन न्यूज़पेपर ही तो है मैगजीन। अरे नहीं भैया, मतलब क्लियर कर रहा था। वेरी गुड। अबे तेरे तेरे घर पे रद्दी रखी हुई है तो तेरी असेट है वो। अबे रद्दी को असेट बोलोगे? इनकम है ये, बस ये पैसा आ गया, फिर बेच के जो खुशी सी मिलती है ना, 40-50 रुपए जो आ जाते हैं, फिर हम जो उसकी चीज खाते थे, ये वो है। ये नोट्स लिखवा रखे हैं मैंने, सब कुछ लिखवा रखा है नोट्सों के अंदर, एक बार पढ़ लिया करो कि भैया ये तो कैसे नहीं आएगा। अभी पढ़ते दो ना, यही काम कर रहे होंगे ना, तो अभी इसमें सेल आ जाएगा, बुक वैल्यू आ जाएगी, और फिर पूछेंगे ये होगा कैसे, फिर कहूंगा नोट्स देख लो, दोनों चीज लिखवा रखे हैं पॉइंट, नोट 1 नोट 2। अभी मत पूछना डोनेशन कहाँ पे जाएगी, कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी में जाएगी ये। बिलियर्ड्स टेबल के लिए दी हुई है, बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स के लिए दे रखी है, साफ साफ लिखा है, स्पेसिफिक हो गई वो। पापा की कॉल क्यों आई? ये कॉल मिली नंबर पे बैलेंस है। मैंने डलवाया 500 रुपए वाला जियो लिया है। और पोस्टपेड। हैं? पोस्टपेड नहीं नहीं नहीं, वो जियो फाइबर और 500 फाइबर है। वाला, उसमें वो चलेगा सब कुछ। 30 नंबर एमबीपीएस की स्पीड आएगी। 500 रुपये महीने। नीतीश क्लास से नंबर क्या है भैया? 93598193। 935193। अरे करो। धीरे धीरे बोल लो। 59181931। क्यों? The person you have called is speaking to someone चलो else. अब मैं इसको कराना सिखाऊं, इस क्वेश्चन को कराऊं मैं? क्या सबकी टेबल पे बुक्स हैं? एक दो नहीं है बुक, बहुत बढ़िया है पढ़ना। सामने है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुक
अब सबसे पहले ये देखो, अरे शांत शांत, देखो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, सब्सक्रिप्शन। अरे या ओ अम्मा की तरह मतलब देखो, ये जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये कम से कम कितनी जगह जाएंगी? 2 जगह, इनकम या असेट, वो लायबिलिटी में, एक्सपेंडिचर या असेट। अभी हम दोनों ये लायबिलिटी और असेट बनाना तो सीख नहीं रहे, अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सीख, ठीक है ना। तो जितने भी ये पॉइंट हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर पॉइंट लगा देना अपनी बुक में, इससे पता लग जाएगा कि इसके आगे कोई झोल है। सब्सक्रिप्शन का एरिया है, दूसरा पॉइंट भी इसी के ऊपर रिलेटेड था, लगा हुआ है। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स पे लगा देना, कहीं पे भी स्पोर्ट्स की कोई चीज दिख जाए। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर पे, ठीक है। अब काम चालू करते हैं, ठीक है ठीक है, अब चालू करते हैं, और कुछ नहीं है। चलो अब देखो देखो देखो, ये तो जाएगा प्रीवियस ईयर के असेट में, ठीक है। ये जाएगा आपका इनकम है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पर पूरा, ठीक है ना। जैसे निकालते हैं ना सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे निकालना पड़ेगा। डोनेशन आपकी क्या जाएगी? क्यों लायबिलिटी में जाएगी? स्पेसिफिक है। एंट्रेंस फीस, इनकम, फीस मिली है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम। सैलरी, स्पोर्ट्स मटेरियल आपके लिए क्या होते हैं? आपके लिए बैट बॉल क्या होगा? असेट होगा ना, खर्चा थोड़ी होगा, क्योंकि सालों साल तक चलाओगे इसको, ठीक है ना। तो ये आपकी बैलेंस शीट में। मिसलेनियस एक्सपेंस, असेट करंट, बताएंगे ना क्यों आएगा। असेट है बेटा, एनपीओ के लिए तो सामान, अभी स्कूल के लिए स्कूल का स्पोर्ट्स मटेरियल रखा रहता है, वो सेट है या वो एक्सपेंस है? असेट है ना। अब चेक करते हैं होता कैसे इस्तेमाल। अब इसको स्टेशनरी क्या, रबड़ कटर नहीं मान सकते हो। अगर 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 स्टेशनरी का, सुनो तो तू बैठेगा अगर इतने देर से बात करी तो। अगर स्टेशनरी, देखो नहीं, लॉजिकल आंसर क्वेश्चन है, इसने सही पूछा है, पहले मैं भी कंफ्यूज होता। स्टेशनरी अगर दे रखी है तो एक्सपेंस मानो, पर अगर स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो उसको असेट मानना। क्या मानना पड़ेगा? असेट। अब चेक करते हैं, दे रखा वो नीचे नीचे, जैसे ये इधर दे रखा है, देखो वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन दी एंड और इन दी बिगनिंग। अब मैं चेक करता हूँ होगा कैसे ये। मैं ही करूंगा क्वेश्चन, तुम लोग मत करना, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो सबसे पहले दे रखा है ये, तो ये कहां पे जाएगा? असेट में। तो असेट को तो निकालना ही नहीं है, हमें करना ही नहीं है। फिर क्या दे रखा है आपको? सब्सक्रिप्शन पे आता है आपका इनकम साइड। तो अब लिखते हैं, चेक करो, अभी नहीं, तुम कुछ नहीं करना। बाय सब्सक्रिप्शन। अब चेक करते हैं, एक्सपेंडिचर इनकम, हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा तो क्लास रेगुलरली आना। सुनील तो तेरे को रेगुलर आने नहीं दे रहा, खुद तो रेगुलर आ रहा। शशि लेके आया कर, तू पकड़ के लाया कर। हाँ ये मैंने सुना है बहाने बहुत बना रहा है आज के लिए, बहाने बहुत बनाता है आजकल। तबीयत ठीक नहीं है कि ये वो हो रहा है, छोरियों की तरह हरकतें कर रहा है आजकल। मतलब ऐसा बुरा मत मानना लड़कियों, ठीक है।
बाय सब्सक्रिप्शन में। अब कोई अमाउंट तो आएगा, वो मुझे नहीं पता कौन सा अमाउंट आएगा, पर अगर आप सब्सक्रिप्शन का केस देखोगे तो मैंने जितने भी केस कराए तो उसमें जो नीचे वाला अमाउंट होता है, जो बिल्कुल एंड में अमाउंट आता है, उसको मैं इनकम साइड में लिखता हूँ, तो ये वो अमाउंट आएगा। अब वो कैसे आएगा वो निकालना पड़ेगा। कैसे, चेक करो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 63,300, ठीक है, ये दे रखा है आपको। कैसे पता, चेक करो, इन सब का टोटल, ठीक है ना। फिर हम टोटल के बाद क्या करते थे, माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सी ईयर है, चेक कर लेते हैं। 2017 प्रीवियस ईयर, चेक करो। 2017 प्रीवियस ईयर है ना। अब चेक करते हैं नीचे, ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये तो करंट ईयर का है, तो इतनी बढ़िया होगी, ये तो बाद में यूज करेंगे। 1200 स्टिल एरियर है, ये तो कुछ है ही नहीं, बैलेंस शीट में आएगा तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है हमें। माइनस कितने करने, केवल 1500। 20 के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा तुमसे कि असेट में कितने आएंगे, अगर असेट में करंट ईयर के असेट में कितने आउटस्टैंडिंग आएंगे, ठीक है। प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है, हाँ नीचे दे रखे हैं चित्रों का। ये बुक लेके आओ, बुक। लो, ये जो होता है ये क्या होता है हमारा, एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो ये क्या होता है, माइनस, क्या करती है रितिका, एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, कितना, 18। अब कर दो उसको सॉल्व, कितना आएगा, करिए करिए। तैतीस सौ, ये उतार, ये कहाँ पे जाएगा आपका, मैं क्या करूँ, रह भी तो मैं इसके साथ रहा हूँ आजकल। मैं तो सीधा कर रहा हूँ। मैंने तेरे बारे में कुछ बोला नहीं, मैंने बस ये बोला कि मैंने हैवी तो इसके साथ रहा हूँ। अब किसके साथ रहा हूँ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है ना। ये आपका पूरा हो गया सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट। शांत 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 शांत। डोनेशन आपकी लायबिलिटी में जाएगी, इसको लिखना नहीं है। एंट्रेंस फीस आपकी इनकम जाएगी, तो बाय मिली है, इसीलिए एंट्रेंस फीस 1100। आप दे नहीं रहे, आपको मिल रही है। बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, कितने रुपए की है, 50,000 बस, रद्दी बेची ना। अब चेक करते हैं सैलरी, टू सैलरी। सैलरी के ऊपर कोई बात दे रखी है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं, 31। टू पोस्टेज, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, कोरियर। टू रेंट 9,000। टू प्रिंटिंग 14,000। अब चलो, इतना देखो, यहां तक मैंने करा दिया आपका ये
अभी रुक जाओ, ये सारी चीजें मैंने करा दी आपकी, यहाँ तक करा दिया मैंने। अब क्या है, ये नई चीज आई है, स्पोर्ट्स मटेरियल। शांत बच्चा, शांत शांत। स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक डॉट लगा हुआ है, यानी इसके ऊपर कोई बात तो हमने पता करी कि क्या चीज है। पहले पॉइंट में कोई बात नहीं है, दूसरे पॉइंट में कोई बात नहीं है, तीसरे पॉइंट में बात है। इसका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो हम साइड में गए, ओपनिंग स्टॉक ये कल वाले जो पार्ट पढ़ाए थे ना उसमें लिख लेना, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको निकाल के देता है कंजम्पशन ऑफ स्टॉक। हाँ कल वाले में ये आपका कहाँ पे लिखा जाता है, एक्सपेंडिचर से। ये लिख लो, कल जो स्टॉक वाला पार्ट पढ़ाया था उसमें लिख लो। है ये P&L ही बन रहा है, ये P&L ही है, इसमें P&L बोलते हैं इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को P&L को, P&L को इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू कंजम्पशन ऑफ स्टॉक। अगर आप चेक करोगे तो स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 3000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 4500 का, और परचेज आपकी कितनी दे रखी है, वो बुक में दे रखी है, स्पोर्ट्स मटेरियल का पेमेंट कराई, यानी स्पोर्ट्स मटेरियल। लो पहले उतार लो, ये कहाँ था, ये है ना, ये उतार लिया ना, ये उतार लिया ना। अब चेक करो, ये तो मुझे पता है, ओपनिंग स्टॉक स्क्रीन पे देख रहे हो ना, क्लोजिंग स्टॉक में दे रखा है, अब परचेज कहां पे दे रखा है ये चेक करो। ये सेक्शन है किस चीज का, वह जल्दी यार, ये सेक्शन है किस चीज का, ये वाला पेमेंट। पेमेंट का मतलब या तो आपने खर्चे का पेमेंट किया होगा या कोई चीज खरीदी होगी। आप पेमेंट कब करते हो, दो चीजों के लिए तो पेमेंट करते हो, या तो कोई खर्चा किया उसका दे दिया, या फिर कोई चीज खरीदी हुई। खरीदी को क्या बोलते हैं हम, परचेज। क्या बोलते हैं खरीदी को, परचेज। तो आपने स्पोर्ट्स मटेरियल का पेमेंट दिया, तो स्पोर्ट्स मटेरियल आपने क्या करे, परचेज करे ना, तो इसको परचेज बोले। परचेज कितने की हुई है, 11,500। अभी कर, अभी उस पर कर रहा हूँ ना, एक ही काम कर रहा हूँ ना, इस पर नीचे पे आऊंगा ना मैं। देखिए 14,500, 14,500 में से 4,500 गए तो कितने बचे, तो 10,000 क्या हुआ, ये एक्सपेंडिचर मतलब कंजम्पशन हो गया, इतना आपने इस्तेमाल कर लिया स्टॉक। हाँ तो टू स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, इतना भी लिख सकते हो। कितने रुपए, 10,000। टू मिसलेनियस एक्सपेंस कितने रुपए, 3,100। अब चेक करो, मेरा क्वेश्चन अलग था। अब मैं पूछ तो लूं मैं, हाँ बता, पूछो पूछो। क्या पूछा मुझे, मैंने ये पूछा कि हमने इसको मटेरियल परचेज करा है, हमने मटेरियल परचेज करा, तो मैं फर्नीचर पे आ गया, मैं फर्नीचर में आ गया, मैं आपने परचेज अलग है, वो मेडिसिन को खरीदेगा तो मेडिसिन में, मेडिसिन की जगह पे रखेगा या फिर कहीं और रखेगा, मतलब परचेज सारी परचेज मानी नहीं 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 नहीं, वो वाला वो रूल्स नहीं। परचेज मतलब नॉर्मली कोई चीज खरीदी है उसके बारे में, नॉर्मल परचेज आएगी। अब ये चेक करो, ये फर्नीचर क्या है मेरा, असेट, यानी इसको भी हमने खरीदा ही है, पर क्या इसका ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसको हम परचेज मानेंगे असेट का, तो इसको कहां लिखेंगे हम, बैलेंस शीट में असेट साइड।
पर ये खरीदा कब है, कब खरीदा है और कितने का खरीदा है, चेक करो। 1 अक्टूबर 2018 सॉरी 17, साल कब खत्म होगी, 18। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10%। कितने महीने के लिए लगेगा, तो ये क्या है आपका डेप्रिसिएशन। जिसने क्लासेस नहीं करी शुरू से कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं आएगा, फिर एक दूसरे की चेहरे देखते रहना बस। डेप्रिसिएशन ऑन कितने रुपए, ये हमने निकाला क्यों, क्योंकि निकालने के लिए बोला था, डेप्रिसिएशन दे रखा था मैं, पहले ये उतार लो। तेरे तो ऊपर से निकल गया वो, आ गया तो तू ऐसा सड़ा सा क्यों मुंह बना रहा है, मैं ऐसे देख रहा है अर्षद को कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अर्षद आ रहा है देखो, शुभ, रिचा, अविरल, तुम तो यही करते रह जाते हो पूरे दिन, लिंक लिंक ये लिंक वो लिंक। तुम्हारे ये करवाए हैं अभी हाल फिलहाल में या? अच्छा तो नहीं पहने होंगे तो वो अलग से क्लियर कर रहे हैं। 802 से डाल। अच्छा नजर पहली बार गई पासवर्ड है वी। ये कुछ हो गया अभी नहीं हुआ ये अंदर तो नहीं बुला नहीं रहे अंदर, बुला नहीं रहे वेटिंग रूम में तो किस किया फिर अभी नहीं होगा, गलत आएगा आंसर, एक डेन इन्फॉर्मेशन रह गई है, इंटरेस्ट। यार तुझसे बातें मत किया, अगर मुझे बहुत इरिटेट लगता है यार तेरी कसम बता रहा हूँ मैं, ये मैं नो वो वाली बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरा पीएचडी है। तुम भी जूम की आदत आ गई है, कोचिंग में पहले इस्तेमाल हुआ। सपोज करो और जूम, अगर मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर जूम पे शेयर करने का ऑप्शन नहीं होता, स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन, तो क्या होता, पढ़ाई कैसे होती फिर तो, फिर क्या समझ में आ रहे हैं? चलो बेटा अभी खत्म नहीं हुआ है। दिखा देना नेक्स्ट। ये देखो 3100 रुपए। बेटा शांत, ये टफेस्ट पार्ट है, ये टफ पार्ट है, ये क्वेश्चन इसीलिए कराया है क्योंकि ये सारी चीजें झोल बोल सारा कुछ इसी में आ गया, तो सही तरीके से आ गया, और इतना भी नहीं है कि समझ ना पाओ। बेटा ये समझो, आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदे, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, करे क्यों होते हैं इन्वेस्टमेंट, कुछ मिलता है उससे या ब्याज मिलती है ना। तो 70,000 रुपए मैंने क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करे, तो मुझे ब्याज कितनी मिलनी चाहिए थी उसकी, उसके सामने लिखा हुआ है कितनी परसेंट चाहिए थी, 10%। 1 अक्टूबर, अब दोबारा से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, 70,000 रुपए, 10% की ब्याज 6 महीने के लिए कितनी मिलनी चाहिए थी, 3 या 500, 350। कोई बात नहीं, समझ में आया देखो। अब ये मेरे लिए खर्चा है या मेरे लिए इनकम है, इनकम है। अब
रिसीव्ड साइड में चेक करो, कहीं पे भी कोई इंटरेस्ट दे रखी है आपको? तो ये आपको मिली है? नहीं मिली। तो ये कौन सी इंटरेस्ट हो गई? अक्रूड इंटरेस्ट। कौन सी इंटरेस्ट हो गई? ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था। बैंक दोबारा से ये चेक करो। इन्वेस्टमेंट कितने का है बेटा? 70,000 का। 70,000 पे मुझे कितनी ब्याज मिलनी चाहिए थी? 10%। कितने महीने के हिसाब से? अक्टूबर में खरीदा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के हिसाब से। 70,000 का 10% 6 महीने के हिसाब से कितना बनता है? 3500। अब ये आप चेक करो रिसीव्ड कॉलम में कि आपको मिले हैं या नहीं मिले। नहीं मिले तो ये 3500 रुपए आपके लिए क्या हो गए? अक्रूड इंटरेस्ट। और अक्रूड इंटरेस्ट आपकी दो जगह जाती है, एक तो इनकम में जाती है और एक असेट में जाती है। अभी हम असेट बना नहीं रहे तो केवल इनकम बना रहे हैं, तो इनकम में लिखेंगे बाय AI अक्रूड इंटरेस्ट। कितने रुपए की? अब चेक करो आंसर ठीक आ जाएगा। चेक करियो। आएगी। असेट बना नहीं रहे ना। 11,400 आंसर करिए ठीक। सरप्लस हो 11,400। चेक करो कुछ और गलतियां भी हुई हैं। कितना आ रहा है? हमने क्या गलती करी? यही कहा है हमने कुछ गलती करी? तो किसका 10,200 आ रहा है? कहाँ गलती करी? चेक कर। सब्सक्रिप्शन में कोई प्लस माइनस में गलती कर दी क्या हमने? 1500, 1800 और 16,200। सब्सक्रिप्शन को चेक कर एक बार। आंसर कितना आ रहा है? स्पोर्ट्स मटेरियल को चेक करियो। नहीं आया किसी का? किसका आ रहा है 10,200 का नंबर? चेक करेंगे। चलो इतना लिखते हैं 11,200। इसका टोटल कितना? डेबिट साइड टू सरप्लस 11,400। ठीक। चेक कर लेंगे इसको भी थोड़ी देर में। ठीक है।
दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बिजनेस स्टडीज की क्लास का लिंक भेज रहा हूँ थोड़ी देर में। वो तो नहीं है